देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव के 2 चरण का मतदान हो चुका है। 7 मई को मतदान है तीसरे चरण का। और मुरैना लोकसभा सीट पर आज मैं मौजूद हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर मैं कल आया और मध्य प्रदेश में जानने की किस तरीके से किस पार्टी की क्या स्थिति है। फिलहाल अभी जो मेरे साथ हैं, आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे नीरज चंसोरिया हैं, जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। और 7 मई को यह नामांकन है। आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव वहां से लड़ चुके हैं, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नगीना से। और उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट नीरज चंसोरिया जी हैं। इनसे जानिए क्या मुरैना लोकसभा में कैसे अभी नई नवीली पार्टी को स्थापित कर पाएंगे। बहुत स्वागत है नीरज भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई आपका। क्या लग रहा है, चुनाव है, 2 दिन बाद मतदान है, आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, पूरा समीकरण आपने देखा होगा, इतने दिन से आप प्रचार कर रहे हैं। बढ़िया माहौल है। हम्म। यहाँ की जो जनता है वो बहुत सारा प्यार लुटा रही है। जी। और हम यहाँ से चूंकि पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, हम्म। हर सामाजिक क्षेत्र में, हर आंदोलन में, हम्म। लोगों के दुख में सुख में साथ रहते हैं, तो जनता का बहुत सारा प्यार हमें 7 मई को चूंकि मतदान है यहाँ, तो बहुत सारा प्यार जो है यहाँ की श्योपुर और मुरैना की जनता हमें देने वाली है। जी। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, बड़े बड़े पैसा वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन सब के सामने कैसे टिक पा रहे हो आप, बिना संसाधन के, बिना पैसा के। चूंकि यहाँ की जनता जो है ना वो समझ चुकी है ये कि तीनों जो कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। और किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट करने से अच्छा कि डायरेक्ट भाजपा को वोट करें, तो वो यहाँ की जनता इस चीज को समझ चुकी है। इसीलिए उन तीनों कैंडिडेटों को निगलेक्ट करके जनता हमारे साथ है। और हमने जनता के बीच में बहुत लंबे अरसे से काम किया है। और आपको पता भी है कि श्योपुर और जो मुरैना क्षेत्र है, यहाँ पर शोषण जो है ना चरम सीमा पर है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। 2 अप्रैल में हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। उनकी अभी इलेक्शन के दौरान, वाई इलेक्शन के दौरान लोगों को घर से उठाकर दोबारा से फिर से अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि 2 अप्रैल में कुछ मुकदमों में तो सरकार के द्वारा खात्मा लग चुका है, फिर भी उनको उठाकर परेशान किया जा रहा है। तो ये है यहाँ प्रशासन का रवैया। तो इस प्रशासन से और इस सरकारों से जो है वो बिल्कुल नाराज है यहाँ का व्यक्ति। हम्म। और यहाँ का जो वोटर है वो बहुत समझदार और पढ़ा लिखा है, तो वो अब ऐसी सरकारों को, ऐसी पार्टियों को वोट नहीं करेगा। आपको लग रहा है कि आपने जो मेहनत की थी मध्य प्रदेश में, तमाम आंदोलन सही, गुजर समाज के आंदोलन सही, ये सब जो तमाम घटनाएं हुई, उन सभी आंदोलनों पे जो आप साथ खड़े रहे पब्लिक के, तो पब्लिक इस बार चुनाव में आपके साथ दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं। और जनता का रुख इसीलिए भी है क्योंकि ये जो पहले सरकारें रहीं उनसे जनता बिल्कुल नाराज है, क्योंकि कभी कांग्रेस कभी भाजपा, और जो कैंडिडेट को वोट भी किया उन्होंने, पहले आपने विधानसभा इलेक्शन में देखा कि जीत के वो दूसरी पार्टियों में चले गए। तो इसीलिए जनता इस बार बदलाव को देखना चाहती है, इसीलिए चंद्रशेखर भाई के संघर्ष के साथ केटली को वोट करना चाह रही है। और 7 तारीख को जो है ना जनता बढ़ चढ़ कर केटली को वोट करेगी। कांग्रेस तो बीजे संविधान बचाने की बात कर रही है, उनके अध्यक्ष हैं कि हम तो संविधान बचाएंगे, हमारे साथ आ जाओ, इधर उधर भागने से क्या जरूरत। क्या संविधान बचाएंगे? पहले वो अपनी पार्टी बचा लें। उनके पार्टी की सरकार बनी 2018 में और वो कैंडिडेट चले गए। हम्म। आज की स्थिति भी ये है कि यहाँ वर्तमान में जो महापौर थी वो बीजेपी में चली गई, उनके पूर्व विधायक, उनके जो विधायक थे वो भी चले गए। तो आज जनता समझ चुकी है ये सब एक चुनावी जुमला है। कांग्रेस के द्वारा और भारतीय जनता पार्टियों के द्वारा भी बहुत सारे जुमले दिए जा रहे हैं। तो जनता बहुत समझदार है। जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार आप जो चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो, ऐसे क्या आपके पास मुद्दे जो जनता को आप प्रभावित कर पा रहे हो। जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है बेरोजगारी। जी। सरकार जो है वो 15 लाख से चालू हुई थी, हम्म। आज 5 किलो राशन पे आ गई। जी। तो राशन की जरूरत क्यों पड़ी? जी। सरकार को अगर देनी है तो रोजगार दे। जी। युवा बेरोजगार घूम रहा है। जी। शिक्षा का स्तर जो है ना बहुत निम्न हो गया है। हम्म। स्कूलों में बच्चों को अच्छे से ABCD, अनार आओ आम ये भी नहीं आता है। जी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे मेन मुद्दे हैं जी। कि बेरोजगारी है, शिक्षा है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है यहाँ पर। जी। यहाँ अगर कुछ किसी को होता है तो सीधा दिल्ली भगते हैं। और उस बीच में 5 घंटे का चूंकि रास्ता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है।
आप कभी और भविष्य में यहाँ मजबूत होते हैं तो ये सब समस्याएं दूर कर पाएंगे। बिल्कुल 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 अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे हम यहाँ के लोगों को, और जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देंगे, और अच्छे स्कूल कॉलेज। आज तक आप देख सकते हैं इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जी। लोगों को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। जी। आप तो चूंकि जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, तो आपको तो सारी जी। चीजें पता ही 7 मई चुनावी मतदान को लेकर आपकी क्या अपील रहेगी पब्लिक से, किस तरीके से क्या अपील करना हैं। चाहेंगे। मैं जनता से अपील करूंगा कि मेरे पिछले 10 साल के संघर्ष को और भीम आर्मी के 10 साल के संघर्ष को देखते हुए वोट करें। और मैं इस मुरैना श्योपुर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपका भाई, आप वोट दो या ना दो, पिछले 10 साल से आपके साथ खड़ा था, आपके हर दुख में, और आने वाले समय में भी आपके साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहेगा। सभी को मेरा जय भीम। जी। तो नीरज सिंह सौरिया जी मेरे साथ थे और उन्होंने तमाम अपने संघर्ष की बातें बताई।